है, उसमें एग्जॉस्टर निकाल करके बाहर निकालो। जब वह खाली होगा जगह, तब जब हम बोलेंगे तो वह तुम्हारा जगह वहाँ पर हम बोलते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, तो जब कचरा भरल रहेगा तो एक भी चीज उसमें नहीं है। समझ में आया? इसीलिए वैकेट योर माइंड फर्स्ट and whatever I say to you, try to grasp it more. आज हम लोग दो वर्ड पर मात्र चर्चा करेंगे। उसका नाम है इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट। क्या है नाम? बोलो। इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट। तो देयर का मतलब पढ़ा होगा वहाँ, इट का पढ़ा होगा यह वह। लेकिन जब ये इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट के रूप में आता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यह सेंटेंस में जो इनकम्प्लीट रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए आता है, खाली परिचय कराता है कि कहना क्या है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट। देयर इज नो लिटरल मीनिंग एट ऑल। इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, केवल सेंटेंस फॉर्मेशन में इसका काम है। अब सिंपली देखिए कहाँ होगा, क्योंकि हम लोग वी ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वी लिव इन हिंदी एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन हिंदी। और जब कोई सब्जेक्ट कर्ता किसी काम को करने वाले को कहा जाता है, the doer of an action, the creator of an action, the performer of an action। ये तो खैर डिटेल्स हो जाएगा, जब डिटेल्स में आएंगे तो इस पर लंबा चर्चा होगा। अब ये आपको नॉर्मली ये जानना है, तो जब कोई कर्ता किसी सहायक क्रिया और एक कर्ता के बीच में वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, अर्थात कर्ता जो है वह क्रिया सहायक क्रिया से बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, क्लोज टू रहता है, तो इसको सेपरेट करने के लिए सेंटेंस में हम लोग देयर या इट का। अब नॉर्मली पहले आप एग्जाम्पल में आइए। एक राजा है, एक लड़का है, एक कौवा है, एक घोड़ा था। इस टाइप का देखो कहाँ है सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। एक राजा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, राजा है, बिल्कुल सटा हुआ। तो इसको क्या किया जाता है, इंट्रोडक्टरी देयर और इट के माध्यम से। तो आप बताएंगे देयर कहाँ लगाएंगे और इट कहाँ लगाएंगे, एक लाइन में आप समझ जाएंगे। तो हम ले आते हैं देयर, उसके बाद एक्जुलरी उसके मुताबिक, अगर सिंगुलर है इज लगता है या वोज लगता है, अगर प्लुरल है तो आर लगता है या वर लगता है। अब एक राजा तो देयर इज अ, समझ में आ गया। अब एक कबूतर है, बनाओ तो जल्दी बोलो। बट एक कबूतर है, था कहाँ से आ गया, क्या होगा बोलो। There is a pigeon। एक पंखा है, था रहेगा तब लोग आज लगाएगा। एक घोड़ा था, एक घर था, घर का अंग्रेजी रूम होता है। अब समझ में आया? अब देखिए कहाँ देर लगाएंगे और कहाँ इट। 4 बजा है, समय, प्राकृतिक घटना, ऋतु, मौसम, ये सब जितना चीज है इसको दिखाने के लिए आपको इट का प्रयोग करना है। अब बाकी रिमेनिंग जगह जहां भी होगा ओनली देयर इज यूज। तो देयर का वाइड रेंज है और इट का लिमिटेड रेंज है, टाइम और नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटना से। इतने ध्यान में रखना। अब जैसे देखिए
वर्षा हो रही है तो इट इज रेनी बोलते हैं ना जी। बिजली चमक रही है तो क्या हो जाएगा, इट इज लाइटनिंग। तड़का तड़क रहा है, क्या हो जाएगा, इट इज थंडरिंग। 4 बजा है तो क्या बोलेगा, इट इज 4 o'clock। यही है, इसी को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्जुअलरी वर्ब से बिल्कुल सटा हुआ होता है तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर और इट का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं और समय को दिखाने के लिए इट का प्रयोग होता है एंड द रेस्ट बाकी सब जगह हम देयर का प्रयोग करते रहता है। अब इसमें ढूंढना है किस टाइप का है। इसमें अगर लिखते हम एक लड़का है, ए बॉय इज, होगा सेंटेंस। सेंटेंस कैन नॉट बी एडजस्टेड, कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो उसको कंप्लीट करने, इसीलिए छोटा छोटा सेंटेंस को पहले आपको देखना है। आज बस इतना, बस देर इट पर आप जितना आप बनाना है एक करके, 2 का आप कहते हैं 2 लड़के हैं तब क्या हो जाएगा, देयर आर 2 बॉयज। बहुत लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज। एक लड़का है तो देयर इज ए। एक शेर था, देयर वाज ए। कई शेर थे तो क्या हो जाएगा, देयर वर मेनी लॉयंस हो जाएगा ना।